या फिर आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, इस लाइन को सेलेक्ट करके और फिर से जनरल नंबर कर दोगे तो फिर जैसे थे वैसे हो जाएंगे। दोस्तों आपने अभी सीखा कि नंबर के साथ कैसे खेलते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग के साथ। ये तो हो गया नंबर फॉर्मेटिंग। मैं आगे बहुत सारा इसी प्रकार का सिखाऊंगा। चलिए मैं कुछ अमाउंट भी लिख देता हूँ और इसको क्या कर देते हैं, इसमें INR चूज कर लेते हैं। देखिए नीचे बहुत सारा है, जैसे आई वाले में जाएंगे तो आपको मिलेगा INR। चलिए यहाँ ये हो गया। अब आप इस फॉर्मेट को भी यहाँ से भी सीखते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट में। अगर आपको सिंबल वहाँ से अगर सपोज चेंज करने नहीं आया तो आप यहाँ से जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इस पूरे फंक्शन को अभी सिखा देता हूँ, कैसे सीखना है देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल यहाँ से सीखते हैं। जनरल का सिंपल ये है कि जनरल लिखिएगा तो 5000 दिखाई देगा, क्योंकि जनरल ऐसे ही होता है। नंबर में जाइएगा तो नंबर में कॉमा होगा और दशमलव के बाद 2 संख्या होगा। आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से संख्या अगर बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे माइनस में सिंबल जो दिख रहा है कि माइनस में अगर है तो ये, और यहाँ निगेटिव में रहेगा तो माइनस का सिंबल नहीं दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। उसके बाद देखेंगे करेंसी में जैसे ही आते हैं तो करेंसी में आगे जो है सिंबल लगा हो, जबकि नंबर में कोई सिंबल नहीं है। करेंसी में आते हैं तो करेंसी में सिंबल लगा हुआ है, आप सिंबल चूज कर सकते हो कि जो अमाउंट होगा या फिर जो नंबर वैल्यू होगा उसके आगे कौन सा सिंबल लेना है। उसके बाद अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग में भी सिंबल लिया हुआ है और सिंपल दिखा रहा है किस तरह से दिखाई देगा। दशमलव प्लस डिसिमल प्लस इसको बोलते हैं, दशमलव के बाद की संख्या तो 2 होगी। उसके बाद डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आते हैं तो इतना सारा फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको लेना है। आप अगर डेट एंड टाइम नॉर्मली भी लिखिएगा तो वहाँ इस तरह का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे टाइम फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत सारे टाइप का टाइम फॉर्मेट भी है और इसका सिंपल दिखाई दे रहा है, जिस पर जाएंगे उसका सिंपल यहाँ दिखेगा। परसेंटेज फॉर्मेट में जाते हैं तो परसेंटेज है दशमलव के बाद और 2 संख्या रहेगा। फ्रैक्शन में जाते हैं तो फ्रैक्शन किस प्रकार से होगा उसकी भी आपको फॉर्मेट दिखाई देती है, तो जो फॉर्मेट आपको पसंद होगा उस फॉर्मेट को ले सकते हैं। साइंटिफिक में जाते हैं तो इसमें भी आपको ये फॉर्मेट दिखाई देता है कि भाई जो संख्या होगा उसके आगे ये लग जाएगा और दशमलव के बाद यानी प्लस का जो चिन्ह है उसके बाद 2 संख्या रहेगा। आप बढ़ा भी सकते हो। टेक्स्ट में जाएंगे तो टेक्स्ट में कोई भी जो है जैसा लिखेंगे वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिप कोड में देखेंगे तो आगे जो है प्लस का चिन्ह या इस तरह का फ़ोन नंबर इस तरह का रहता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरह से सोशल सिक्योरिटी नंबर में 3 शून्य फिर ये फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें जाएंगे तो ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें जाएंगे तो आगे से संख्या है फिर पीछे संख्या है। जिप कोड में जाएंगे तो 2 4 5 संख्या है। तो ऐसे ही आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट कस्टमाइज करने की हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना सारा टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल लिखना है तो टेक्स्ट में, नहीं तो जनरल लिखना है तो जनरल में। अलाइजमेंट में आता है तो क्या होता है, तो जो लिखावट मैंने यहाँ बताया था, ओरिजेंटेशन बताया था, यहाँ से AB पर क्लिक किए थे तो यही खुला था। और इसको भी आप ऊपर नीचे टेक्स्ट को लिखावट को कर सकते हो। देखो लिखावट घूम गया, यहाँ से भी घुमा सकते हो। उसके बाद इसी में और अलाइजमेंट के बाद फॉन्ट में आते हैं तो लिखावट का स्टाइल और उसके आकार को चेंज करने का ऑप्शन है। लिखावट का स्टाइल देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। लिखावट का स्टाइल जैसा चेंज करना है वैसा आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके करेंगे, कलर चूज करना है तो कलर चूज कर लीजिए। बैकग्राउंड अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, जितना करना चाहते हैं ऑप्शन दिया हुआ है सर, यहाँ दिखाई भी देगा इस प्रकार से दिख रहा है। इसमें और कुछ चेंजिंग करना है तो यहीं पर ऑप्शन है। चलिए देखते हैं फॉन्ट में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। आप चाहते हैं कि लिखावट सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में दिखे। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि बीच से एक लाइन कट के आएगा, और सुपर स्क्रिप्ट में आपका लिखावट छोटा हो जाएगा और इसमें भी छोटा हो जाएगा। अब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट देखते होंगे 10th के ऊपर TH लिखा हुआ होता है, उसको TH को सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और केमिस्ट्री में CH4, तो 4 जो लिखते हैं उसको सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। और स्ट्राइक थ्रू में एक लाइन बीच से काटते हैं। इसकी ज़रूरत होगी तो आप ले सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसके बाद बॉर्डर है, चारों तरफ जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके चारों तरफ किस प्रकार का बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर चूज कर सकते हो। आउटलाइन यहाँ दिया हुआ है कि आप कहाँ से बॉर्डर लगाना है। फिर है फिल, अंदर का कलर कुछ चेंज करनी है
तो अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 1 कलर 2 कलर या इसके अलावा भी आप चेंजिंग कलर चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसा कि आप वर्ड में किए थे। देखिए यहाँ पर जो हो रहा है वो उसका कलर किस प्रकार से हो गया। यहाँ का जो कलर है बिल्कुल अलग कलर है। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं ड्यूरेशन। चलिए अब इसी में जो है और भी आपको सीखना है। आगे जो ऑप्शन है ये फिल का कलर बता दिया था। पैटर्न अगर आपको ज़रूरत है कि जो पैटर्न हमको लगाना है उस तरह से पैटर्न भी आप चूज़ कर सकते हो, है ना। पैटर्न अगर चाहिए होगा तो पैटर्न भी ले सकते हो। पैटर्न का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पैटर्न का भी कलर चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है, तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, है ना। ये बहुत ही बैकग्राउंड चेंज करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। उसके बाद है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब हिडन मीन्स छुपाना, और लॉक तो समझ ही रहे हैं, लॉक कर देना। ये देखेंगे अब ये क्या हो गया, अब सॉरी, ये आपका जो है प्रोटेक्ट ऑलरेडी सीट प्रोटेक्टेड सीट है। चलिए तो ये आपका था, कहाँ से हम लोग सीखे थे, ये आपका जो है सेल फॉर्मेट से है ना। सेल फॉर्मेट में अब हम लोग ये जो नंबर फॉर्मेट था वो सीखे। उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है उसका नाम है स्टाइल सेक्शन। और स्टाइल सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो आपको अब नोट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिख कर आपको इतना सारा जो नाम दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल, और जैसे ही इसमें आते हैं तो इतना जो ऑप्शन है इन सभी ऑप्शनों को लिखना पड़ेगा। फिर टॉप या बॉटम रूल्स में आते हो तो इतना ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। फिर डाटा बार्स में आते हैं तो इतना ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। फिर स्केल में आते हैं तो इतना ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। ये ऑप्शन इस स्केल में और डाटा बार में तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम इन दोनों में तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ, तब तक मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना। क्लियर नहीं करूँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर कंटेंट्स, प्रोटेक्टेड है इसीलिए थोड़ा सा समस्या है। कंटेंट कौन लॉक करता है, चलिए ध्यान देंगे। अब इसमें कुछ ये इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट के बारे में समझना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। चलिए ये हाईलाइट सेल रूल है। सबसे पहले है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को समझते हैं, इसमें कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा पहले। 100, 200, 300, 450, 100, 180, 109, इस तरह से मैंने डाल दिया। और इस पूरे लाइन को क्या करता हूँ, पूरे लाइन को जनरल फॉर्मेट में लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मेट में लिखा गया, और इसका जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं। अब इसमें से अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है कि भाई ग्रेटर देन, इसमें जब आए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है कि ग्रेटर देन, जब इस पर आते हैं तो ये पूछता है कि कितना से ज़्यादा। अगर आपको ये पता करना है कि भाई हमको ये अमाउंट देखना है कि 200 से ज़्यादा कितने अकाउंट में बैलेंस है, इधर तो मैंने अकाउंट नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखा हुआ होता तो क्या होता, तो 200 से ऊपर जो बैलेंस है उसको, उसका जो कलर है यहाँ से आप डिफाइन कर दो, येलो कलर हो जाए। ओके कर दिए। जैसे ही 200 से ज़्यादा का अमाउंट जो भी है उस घर को देखेंगे ऑटोमेटिक येलो कलर लगा हुआ उसमें। अगर इसको आप 150 कर देते हो, इंटर करते हैं, तो इसका कलर ऑटोमेटिक हट जाता है। तो आप पता कर सकते हो, इसमें मान लो 201 कर दिया, ये कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर इसका 200 2010 कर दिए, ये हो गया। इस प्रकार से कलर चेंज हो जाएगा। तो आप पता कर सकते हो, कोई भी डाटा अगर फाइंड करना हो कि इतना से ज़्यादा का वैल्यू का जो भी डाटा हो छटाकर अलग हो जाए तो अलग कर सकते हो। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दूसरा जो लेस देन, अगर आपको लेस देन यानी कम से कम, तो आप 50 से कम कौन से अकाउंट में बैलेंस है उसको चेक करना चाहते हो, और इसका कलर आप कोई अलग, ग्रीन है, येलो है, लाइट है, आपको अदर कलर लेना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से
फिल में और यहाँ से ब्लू कलर ले लिए या फिर रेड ले लेते हैं, क्योंकि रेड